हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग देखते हैं 2014 का सेट यूपी टेट के लिए प्राथमिक लेवल का, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधि। पहला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अब्राहम मैस्लो ने दिया था, जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरणा। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। जो जन्मजात अभिप्रेरणा होता है वो भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा, इन सब पे आश्रित होता है, और जो अर्जित अभिप्रेरणा होता है वो सामाजिक रुचि, प्रतिष्ठा आदि पे आधारित होता है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। तो इसमें ये तीनों ऑप्शन सही है। सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। और इसके अलग अलग पक्ष भी हैं, जिसमें एक पक्षीय और द्विपक्षीय, और उसके बाद हॉरिजेंटल और पता नहीं, जो भी हो, दो और हैं उसमें। उसके बाद इसमें है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तो आप भी जानते हैं ये गेस्टल्ट वाद, जिसमें कोहल और कोफ्ता ये तीनों वैज्ञानिक हैं। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्द का प्रयोग किया। तो ये तो एकदम कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा। ये हैं एबिंगहॉस, निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। फिर उसके बाद चलिए हम देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि सीखने के नियम दिए हैं। तो किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। सबसे पहले सीखने का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। और वैसे भी जो ये थॉर्नडाइक थे, कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर चलिए, और इनके तीन मुख्य नियम थे, जो तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो जो ये है क्रम, ये क्रम से पूछता है कि इसको क्रम में लगाइए। तत्परता, प्रभाव और अभ्यास का नियम, ये भी पूछा गया है। उसके बाद हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं। सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। तो आप जानते हैं ये तीनों सही है, इसमें डी रहेगा ऑप्शन। फिर हम सातवां क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, देख लो सही से, शारीरिक वृद्धि और विकास को हम अभिवृद्धि कहते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक सामाजिक क्रिया है, यह कथन किसने दिया था। तो ये रॉस द्वारा दिया गया था। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये किसने दिया था? रॉस ने दिया था। फिर उसमें है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होना चाहिए। और इसमें ए ऑप्शन कहा है कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ये गलत बात। हर बच्चे एक समान नहीं होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये भी नहीं सही है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। इसमें डी ऑप्शन सही है कि प्रत्येक बच्चा खुद में विशिष्ट होता है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, तो इसमें मेन केंद्र बिंदु कौन होता है? बालक होता है। फिर उसके बाद है 11वां क्वेश्चन। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं, शीघ्र पहचान करना, शीघ्र पुनः स्मरण, अच्छी धारणा। इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ उत्तेजना या भाव में उथल पुथल होता है। 13वां नंबर क्वेश्चन है। कौशल सीखने की पहली अवस्था अनुकरण होती है। पहली अवस्था क्या होती है? अनुकरण होती है। फिर उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने दिया था? विनय साइमन में। अब आप लोग बताइएगा कि दूसरा किसने दिया था, कमेंट जरूर करिएगा। फिर चलिए देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन है कि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है। तो आप भी जानते हैं कि खेल विधि, गार्टन विधि और किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी विधि। चलिए अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। तो इसमें तीनों सही है, ऑप्शन डी सही है। फिर 17वां नंबर क्वेश्चन है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। आप ये लोग जो ये 16वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें मैं टेक्स्ट बुक पे देखी थी, तो इसमें सी ऑप्शन सही बताया था, ना कि डी। और बुक में है तो इसमें डी ऑप्शन सही है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। 17वां नंबर क्वेश्चन है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। तो इसमें उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। फिर चलिए देखते हैं 18वां क्वेश्चन। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन का है ये सिद्धांत।
19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का। इसमें ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि 1905 में विनय साइमन नामक 2 वैज्ञानिक द्वारा इस परीक्षण की शुरुआत की थी। अगर पूछा जाए कि विनय साइमन ने किस वर्ष में ये समान बुद्धि परीक्षण का शुरुआत किया था, तो 1905 में। फिर उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य, थकान, मानसिक, ये सभी डी ऑप्शन सही है। ये यूपी टेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर जरूर रिवीजन करके ही जाइएगा। 21 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये किसने दिया था, तो हरलॉक का है। फिर से एक बार देख लो 21 नंबर क्वेश्चन। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये हरलॉक द्वारा दिया गया था। चलिए हम 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। फिर उसके बाद 23 नंबर, वाणी दोष नहीं होता धीमी या तेज गति से बोलने में। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने के सर्वोत्तम विधि है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। सी नंबर सही है। उसके बाद हम 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है एन केन प्राकृण धनार्जन का मूल्य। फिर उसके बाद हम आगे 26 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें पूछा है कि व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है मनोवैज्ञानिक शारीरिक। इसमें बी ऑप्शन सही है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है कि आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, ये अंतर्मुखी होता है। जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है वो ऐसे व्यक्ति अकेले, जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होते हैं वो अकेला रहना पसंद करते हैं, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं तथा बाह्य परिस्थितियों के अनुसार खुद को समायोजित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो निराशावादी होते हैं, अंतर्मुखी वाले। चलिए हम 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है बहिर्मुखी व्यक्ति। अब ये देख लीजिए, जो बहिर्मुखी व्यक्ति हैं ये भी पूछता है। ये अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति बहिर्मुखी प्रकार के होते हैं। ऐसे व्यक्ति बाह्य परिस्थितियों के अनुसार खुद को आसानी से समायोजित कर लेते हैं, ऐसे लोग आशावादी होते हैं। फिर है 29 नंबर क्वेश्चन। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता, तो आप क्या करेंगे? इसमें है ए ऑप्शन, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे। ये गलत बात है। ये बाल विकास हम लोगों को नहीं सिखाता कि हम तुरंत उसके अभिभावक के पास फ़ोन करके बोलें या फिर हम प्रधानाचार्य से कहें, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सी ऑप्शन देखिए, स्वयं परामर्शदाता का भूमिका का निर्वाह करेंगे और उसे समझाएंगे, उसके विचारों का, समस्या का समाधान करेंगे। उसके बाद हम 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, जो ये है भाषा विकास में नहीं है। और तीनों है अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत। तो अगर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो और चाहिए 2015 का सेट या भी और कोई क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। राधे राधे दोस्तों।